मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है शुरू करने चल रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं ये जानना है। डायरेक्ट पहले जान लीजिए, डायरेक्ट नरेशन, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे वक्ता ने कहा वैसा हमने कह दिया। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, नरेशन मीन्स कथन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, नरेशन मीन्स कथन। जैसा उसने कहा है वैसा हमने लिख दिया, वही है डायरेक्ट नरेशन। जैसे उसने कहा, किसी ने कहा कि राम सेड, राम सेड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। जैसा उसने कहा वैसा मैंने लिख दिया, राम सेड आई एम गोइंग। तो ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं ये जान लो। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर उसको बदल कर लिखते हैं, उसको बदल कर लिखते हैं। जैसे इसमें कहा राम सेड आई एम गोइंग। अब जब हम इनडायरेक्ट में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे राम सेड, अब दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, दैट आई को राम के हिसाब से बदलेगा तो ही वाज गोइंग। इनडायरेक्ट में जो है बदल कर लिखते हैं, तो राम सेड दैट ही वाज गोइंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब वक्ता की कही हुई बात को लिख देते हैं, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे उसने कहा राम सेड आई एम गोइंग, जैसे उसने कहा वैसा हमने लिख दिया, राम सेड आई एम गोइंग। ये प्रत्यक्ष कथन हो गया। और अप्रत्यक्ष कथन में उसको वक्ता की कही हुई बात को यहां लिख देते हैं, वक्ता की कही हुई बात को बदल कर लिखते हैं, बदल कर लिखते हैं। अब जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जान गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने में असुविधा रहेगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता की कही हुई बात जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होते, वह कथन जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे वक्ता की या वक्ता का कहा गया कथन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
वह कथन जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और वह कथन जो डबल इन्वर्टेड कामा से घिरा होता है, डबल इन्वर्टेड कामा से घिरा होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कैन में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात है वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो भी बदलाव होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स वह बात जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह बात जो, जैसे वी आर इन द रूम, तो वी आर इन डबल इन्वर्टेड कामाज। इफ वी आर आउट ऑफ द रूम तो वी कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो जो भी परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में सामान्यतः परिवर्तन होते हैं। अब इसके आगे से हम बताते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात। सबसे पहली बात कि जो वह कथन जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब सामान्य नियम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसको लिखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। सामान्य नियम नंबर 1, पहली बात, सभी कामा को हटा देते हैं। सभी कामा को हटा देते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, टेंस परिवर्तन करते हैं। नंबर टेंस परिवर्तन हो गया। उसके बाद नंबर 4, प्रोनाउन परिवर्तन। प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। 5वीं बात, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। टोल्ड में बदल देते हैं। इतनी बात करते हैं। और निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। 6ठी बात, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। इतनी बात बताए हैं आज। ये इतना ध्यान देंगे और अगला वीडियो कल देंगे।